जिसके बाद कैमरा आता है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं एक्टर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं राइटर भी हूँ और मैं ड्रामा बना लूँगा। तो इसी कैमरे को बढ़ाते बढ़ाते फिर वो प्रोडक्शन हाउस तक पहुँच जाता है, फिर वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। फिर हमारे पास हमें रिश्तों का पता चलता है, जो रिश्ते हमने पहले कभी देखे ही नहीं होते। उनकी जलन का पता चलता है, कितने जेलस हैं वो आपस में। फिर पता चलता है नंद कैसी है, नंदोई कैसी है, कैसा है, एक दूसरे से मोहब्बत कर वही ना, सास बहू ये वो सारे के सारे हमें पता चल जाते हैं कि भाई हकीकत क्या है इन रिश्तों की। अच्छा, ये लोग हमने घर में नहीं देखे, हमें खानदान में भी नहीं दिखते। मेरे खानदान में ये ड्रामों में दिखते हैं। मेरे खानदान में मैंने मुश्किल से किसी की भी दूसरी शादी या 2 बीवियां नहीं देखी। हाँ, और किसी को आपने अपनी साली से चक्कर चलाते हुए भी नहीं देखा होगा, नहीं, है ना? ना ही किसी साली को बहनोई से चक्कर चलाते हुए देखा हो। ये ड्रामों में देख रहे हैं हम। ये क्यों देख रहे हैं हम? ये जो चक्कर, ये जो अफेयर आप चला रहे हैं ड्रामों में कि पहली छोड़ो दूसरी पकड़ लो, मोहल्ले के अंदर बीवी की सहेली को ही सेटिंग कर लो, बॉस के साथ अगर हो तो सेक्रेटरी को पटा लो, ये सारे आप आइडियाज़ दे रहे हैं उन्हें। ये मुआशरा ऐसा नहीं है, बना रहे हैं। चाय के ढाबे पे बैठ के 4 लोगों ने सोचा कि यार कुछ करना है, और हो गया। ये उस दौर की बात है जिस दौर में मीडिया की इनोवेशन का दौर था। उस दौर में जहां एक तरफ फोरमैन शो चलता था, वहीं दूसरी तरफ बेगम नवाजी चली चलता था। सही है। तो ये मैं कहूँगा कुछ टैबूज थे मीडिया के, दोनों एक ही चैनल पे चलते थे। दोनों एक ही चैनल पे चलते थे। तो ये टैबूज थे जिन्हें तोड़ा गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो हो रही थी, और वो उसी वक्त हो रही थी, आपके सराउंडिंग में हो रही थी, तो आप उन्हें होते हुए देख रहे थे। तो हमने वो विटनेस किया है। और फोरमैन शो इज़ वन ऑफ द पायनियर्स मोइन भाई के बाद, क्योंकि मोइन साहब जो हैं वो तो एक लेजेंड है माशाल्लाह, उनको तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। उनके बाद जो है मिमिक्री का एक प्रॉपर शो आया। लोगों ने देखा, जिन लोगों को वो लड़ते हुए देख रहे थे वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं, बातें चल रही हैं, शुगल चल रहा है। लोगों ने उस स्ट्रेस के दौर में इसे एंजॉय किया। और ये उस वक्त की बात है जब आपके पास एक डिक्टेटर मुसल्लत था जो कि वर्दी में, और मैं इस चीज़ का क्रेडिट मुशर्रफ साहब को भी दूंगा कि वर्दी में रहने के बावजूद भी हमारे शो पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अच्छा, मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी थी ना मुशर्रफ साहब की। मैं दुबई गया था और मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए, और ये बात है तकरीबन 2011 या 12 की। तो जब मैं वहाँ गया था तो मुशर्रफ साहब ने मुझे खुद कहा कि यार तुम मेरी आवाज़ निकाला करते थे, मैंने बड़ी सुनी है, क्या प्लीज़ अभी कुछ हो जाए। मैं वहाँ उनके साथ उनकी मिमिक्री कर रहा था बैठे हुए उनके हॉल सामने, उनके जनरल के सामने, जनरल मुशर्रफ साहब के सामने, जबकि उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। वहाँ एक यूएई के मिनिस्टर मौजूद थे और उनके ऑफिस की बात है ये। तो मैं जो हूँ वो फिर उनकी आवाज़ में उन्हीं की मिमिक्री कर रहा था और बड़ा इन्जॉय किया उन्होंने, उस वक्त भी इन्जॉय किया। बहुत सारे लोग इन्जॉय करते थे, नाराज़ कोई नहीं होता। हाँ, एक खलिश आ जाती है, खलिश ये आ जाती है कि हर बंदा ये चाहता है कि यार मेरी आवाज़ निकले, मैं मशहूर हूँ, और मैं मशहूर हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ, इसी वजह से तो मेरी आवाज़ निकलती है, मुझे कॉपी किया जाता है। लेकिन ये खलिश आ जाती है, कभी कभार कुछ डायलॉग्स ऐसे आ जाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते। उस वक्त लाल मस्जिद का दौर चल रहा था। लाल मस्जिद पे हालात जो हैं वो काफ़ी अप एंड डाउन चल रहे थे। ये ऑपरेशन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमने मौलाना अब्दुल रशीद गाजी साहब का भी गेटअप किया था, मुस्तफ़ा ने किया था। मैं उसमें वो कांस्टेबल बना था जिसको उठा लिया गया था, और वो हमने उस वक्त किया। और वहाँ से उनकी कॉल आई और एप्रिसिएशन की कॉल आई थी, तो उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया। मतलब मैं आपको वो नाम गिनवा रहा हूँ कि जिनके बाद जो लोग रह जाते हैं, लोग थे जो ये वो नाम है। तो उसके बाद जो लोग रह जाते हैं तो फिर उनसे तो भाईचारा ही है। पहले अच्छा कंटेंट होता था तो सब लोग घर वाले मिलके देखते थे, सब घर वाले देखते थे, है ना? सारे घर वाले अभी भी देखते हैं। अब एक साथ नहीं देखते, फ़र्क ये है। देखते अब भी सारे हैं। वो अब साथ बैठने वाला कंटेंट, साथ बैठने वाला कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं सर साथ बैठने वाला कंटेंट बिकता नहीं है। अब बंदा पैसे कैसे कमाएगा? ये जो टीआरपी जिसकी मैंने आपसे अभी बात की है, ये लोगों के लिए ही तो है। लोग इसे देख रहे हैं, मेजॉरिटी इसको देख रही है। अभी मैंने जो यहाँ पे काउंट किया था, ये काउंट सिर्फ आपके और हमारे लिए था कि भाई साहब हम नहीं देख रहे या हमें पसंद नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देखना है, बुरा भी मानेंगे तो भी देखेंगे कि यार चलो देखते हैं आज क्या हो रहा है। बुरा समझ के ही देखेंगे कि हाँ यार ये गलत चल रहा है, लेकिन देखें तो सही गलत क्या है।
इस चक्कर में लोग देख रहे हैं। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आज भी कोई देर नहीं है, लोग बिल्कुल मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये चीज़ मारनी पड़ेगी कि भाई मुनाफा होगा या नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आप। और एक्सपेरिमेंट हो भी रहा है जहाँ तक हम देख रहे हैं, पर उस लेवल पे नहीं हो रहा, कंपटीशन उस लेवल पे नहीं आ रहा। मतलब साल में एक ड्रामा इस नौइयत का आ जाए तो समझ में आता है, बाकी जो मेजॉरिटी चल रही है वो तो आपके सामने ही है। काम अच्छा हो सकता है अभी भी, और लोग कर भी रहे हैं, सब लोग ख़राब काम नहीं कर रहे हैं। ये एक ओवरऑल परसेप्शन है कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो यही हो रहा है। ये परसेप्शन कभी जाएगा नहीं हमारी सोसाइटी से, ये एक मजबूरी है हमारी। यहाँ लोग बैठ के बातें बड़ी कर देते हैं। अब जैसे मैं टिकटॉक शो करता हूँ बोल टीवी पे, जिसमें लोग अक्सर कहते हैं यार टिकटॉक वल्गर है, टिकटॉक बड़ी बुरी चीज़ है, टिकटॉक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो भाई इसको आप ज्वाइन करके सही कर देना। आप इसे सही क्यों नहीं कर देते? आप इसे सही कर दें, एजुकेशनल वीडियोस बनाएं, आप वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो होते हैं वो बनाएं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं, इंस्पिरेशनल वीडियोस। हाँ आप ये कर लें। आप इंस्टा के ऊपर भी तो इतने ज़बरदस्त आपके इंस्पिरेशनल कोट्स आए हुए होते हैं कि वर्क हार्ड अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। उसके अंदर 2 लैम्बोर्गिनी एक ही कलर की खड़ी होती हैं बंदे के पीछे, अहादीस आते हैं, हाँ। बिल्कुल अकवाले ज़र्रे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सही कर दें। पर हम सही नहीं करना चाहते, हम सिर्फ बातें करना चाहते हैं। हसन भाई बड़ा मज़ा आता है हमें बातें करने में, इन्जॉय करते हैं, चीज़ें लेते हैं हम सही करना ही नहीं चाहते। कैसे करेंगे? मेहनत होगी। हम सबकी गलती है, इस सब क्यों नहीं है? लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो गटर है, ये है, वो है। आप जब उतरते हैं तो आपको पता चलता है ना क्या है। अब यार मेरे पास छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आती हैं, मैं तो उन्हें बताता रहता हूँ कि यार ये नहीं करो, यूँ नहीं करो, ऐसे नहीं डांस करो, अच्छा नहीं लगता, जब बड़े हो जाओ बेटा तब कर लेना, अभी नहीं करो। ये सारी चीज़ें जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे ना, तो हम वो करते हैं। फ़हीम की ज़िंदगी वैसी ही थी जैसी हसन की ज़िंदगी है, जैसी हर किसी की ज़िंदगी होती है। एक नॉर्मल लाइफ, एक कॉमन लाइफ। हमारी मिडिल क्लास लाइफ क्या होती है? हमारी मिडिल क्लास लाइफ में जो स्ट्रगल्स होती हैं वही स्ट्रगल्स होती हैं। हमारी मिडिल क्लास लाइफ में 2 दिन गोश्त का नागा होता है, अपर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए 4 दिन गोश्त का नागा होता है, हमारे लिए भी था। पर असल चीज़ ये नहीं है कि लाइफ कैसी थी, असल चीज़ ये है कि स्ट्रगल कैसी थी। लाइफ तो हर बंदा जी रहा है, और क्या है, मरने तक जीना ही है ना। हर बंदा जी रहा है, आप भी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ, हर बंदा जी रहा है, यहाँ पे सब लोग जी रहे हैं। स्ट्रगल किस जगह ले जाती है आपको, कहाँ से कहाँ पहुँचाती है, क्या करते हैं आप, ये मैटर करता है कि आप कहाँ गिव अप कर रहे हैं, कहाँ आपने ये सोच लिया कि यार बस यार मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता। बचपन में मैं रहता था लियारी का इलाका, आपने सुना होगा ना, वहाँ मीठा दर है, थोड़ा ही आगे ककरी ग्राउंड है। ककरी ग्राउंड पे बेनज़ीर साहिबा की शादी हुई थी, मरूमा की, आसिफ जरदारी साहब से, तो इस पर वो ज़्यादा मशहूर है। उससे थोड़ा ही आगे सराफा बाज़ार का इलाका आता है, एक मीठा दर का, मैं वहाँ रहता था। वहीं मेरी बेसिक एजुकेशन भी हुई, वहीं से जो है वो हमने आगे का सफ़र तय किया। और एजुकेशन के लिए मैंने इंटर करने के बाद ना मुझे BBA करने का बड़ा शौक़ था भाई साहब। उन्होंने कहा यार पढ़ेंगे लिखेंगे, विलायत जाएंगे, पैसा कमा के लाएंगे, माँ के पैरों में रखेंगे, बंगला बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे। मतलब हम चल रहे थे, वो बॉलीवुड का दौर था, तो हम बॉलीवुड के गोविंदा, अनिल कपूर, ये चल रहे थे कि यार ये फिल्मों में दिखा रहे हैं ना, ये निकलते हैं माँ की दुआ लेके घर से, ये वो करते हैं, तो पढ़ाई ज़रूरी है। BBA करने का शौक़ था यार। उस ज़माने में IBA की फ़ीस जब पता चली तो हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ा महंगा है, क्या करें। तो छोड़ना पड़ा ग्रेजुएशन की, कॉमर्स से ही, और KU में हुआ करते थे हम। KU पहुँचे तो हमारा इंट्रोडक्शन प्रेम गली से हुआ। हमने कहा अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी जगह है, चलो IBA से तो बेहतर है। फिर हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है ना, तो हमें वहाँ PG मिल गए, पेरेंटल गाइडेंस विंग, प्रेम गली। तो बस उस तरीके से एजुकेशन भी आपकी होती गई और काम भी होता गया और बिज़नेस भी चलता रहा। अच्छा मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, मैं कभी मीडिया में आना ही नहीं चाहता था, कभी नहीं। तो ये नहीं कि मुझे मीडिया से कोई नफ़रत थी या कुछ था, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरफ। मैं अपना बिज़नेस कर रहा था, अब्बा का बिज़नेस था वो देख रहा था, उसी में लगा हुआ था। फिर अचानक से ये सारी चीज़ें होती गईं। ये एक शौक़ था, जिस शौक़ ने जो है वो आगे चलकर जो है वो इस चीज़ को आगे बढ़ाया। देखिए शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शौक़ नहीं है किसी चीज़ का तो फिर आप जितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप धक्के से चल रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। घर वालों ने अगर आपको धक्का दिया हुआ है कि यार आपने इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन कितने बुरे इंजीनियर बनेंगे, फिर वो पुल गिर ही रहे होंगे जो रोड पे आप बनाएंगे। तो यही सीन चल रहा होता है। आपको अगर शौक़ है, शौक़ आपका जो आपको जान ले जाता है, वहाँ आप पहुँचते हैं। फिर तो घर वालों ने बड़ी सपोर्ट की मुझे, अम्मा अब्बा ने भी बहुत सपोर्ट की। अब्बा का बिज़नेस छोड़ा तो उन्होंने फिर इस बात पर बुरा भी नहीं माना। उन्होंने कहा ठीक है चलो जाओ कर लो, जो करना है कर लो। फिर हमने कुछ अर्से के लिए नापा भी ज्वाइन किया
अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे सेमेस्टर में जो हूँ वहाँ से निकाला गया था शदीद तबीयत से। किक आउट मुझे ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने कर दिया। मैंने कहा ठीक है जी, चले कोई बात नहीं। वहाँ से हमें मिमिक्री का शौक़ शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ तलत साहब भी पढ़ाते थे और ज़िया साहब भी पढ़ाते थे, और हम जो हैं वो बस शुरू हो जाते थे कभी भी। तो कभी जो है तलत साहब की क्लास हो रही है तो हमने बैठे बैठे शुरू कर दिया, देखिए इसके दरमियान आपने वक्फा नहीं लेना है, तो ये हो गया। ज़िया साहब की क्लास हो रही है तो हमने, अब बैक बेंचर्स का और क्या काम होता है यार, हम तो शुरू से ही बैक बेंचर सोच पे चल रहे थे, गलत कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बचपना था, वो आता था और हम फिर निकाल दिए गए खैर नापा से। तो वहाँ से हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए। हमने देखा 50-50, हमें बड़ा पसंद आया। स्टूडियो 2.5 देखा, इस्माइल तारा साहब देखे हमने अनवर मकसूद साहब देखे, हमने यास खान साहब देखे, हमने उमर शरीफ साहब देखे, हमने मोइन अख्तर साहब देखे, हमने कपाडिया साहब देखे, तो ये बुशरा आपा देखी हमने। तो हमने जब ये देखा तो हमें बहुत पसंद आया। हमने इनसे सीखने की कोशिश की, हमने आगा नासिर साहब से सीखने की कोशिश की, उनके ड्रामे देख देख के। तो इन सब से हमने स्क्रीन पे जो है वो सीखा है। आपको पता है हसन साहब, ये वो लेजेंड्स हैं जिनके नाम पर, जिनके काम पर इंडिया की इंडस्ट्री चल रही है। उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब के काम पर जॉनी लीवर खड़ा है, राजपाल यादव खड़ा है, कपिल शर्मा का शो खड़ा है, गोविंदा खड़ा है, कपिल शर्मा का शो खड़ा है, अक्षय कुमार भी है, बिल्कुल। ये सब इनके नाम और काम पे चल रहे हैं, और हमारे पास इनकी क्या इज्जत है, ये अफसोस नहीं होता। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्टेज आर्टिस्ट है। हम आर्ट्स की कदर करें या ना करें, हम आर्टिस्ट की कदर नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। हमें आर्टिस्ट की कदर करना नहीं आती। हमारे पास जो लेजेंड्स है ना, जब वो सरहद पार जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है वो क्या है। तो ये एक मसला है, ये एक अलमिया है हसन साहब, इसके ऊपर आप थोड़ा काम करें, अपने यूट्यूब चैनल से भी इस चीज़ को प्रमोट करें कि जो लोग रह गए ना, अभी ज़िंदा हैं, भाई हमने मान लिया कि मज़ार मरने के बाद ही बनता है, तो जाहिर सी बात है मुर्दे को ही कब्र में उतारेंगे ना, आप जिंदा को तो उतार नहीं सकते। तो जो जिंदा हैं कम से कम उनकी कदर कर लीजिए। कितने गेटअप्स के होंगे आप? याद नहीं, लेकिन 200-250 होंगे। और कभी होता था जैसे कि यार इसका क्यों करवा रहा है यार, मुझे नफरत है इस शख्स से? अच्छा, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि अगर नफरत होती ना तो उसका कैरेक्टर हो नहीं पाता। अच्छा। आप अक्सर गेटअप करने में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उस बंदे की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करते हैं, उसके वर्ड्स को, उसके अंदाज को। अब किसी से आपको नफरत हो, आप उसकी कोई चीज़ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेंगे, उसकी तो अच्छी बात भी बुरी लगेगी। तो ऐसा कभी कोई ख़ास हुआ नहीं कि यार ये नहीं करना, ये वो या वो नहीं करना, जो था वो हमने किया। अच्छा फ़हीम भाई, आजकल के दौर में ना हर कोई सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव है, और हर कोई अपना चैनल भी बना रहा है, और पैसे मिलते हैं ना, उसके भी बना रहे हैं, पैसे मिलते हैं ना चैनल के। आप किसी चैनल के साथ, या आपने कभी नहीं सोचा मैं अपना बनाऊं यार, मैं भी कुछ अपने तौर पे करूं? यार मसरूफियात अभी हसन भाई इतनी चल रही हैं कि इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। तो बड़े बड़े एंकर बना रहे हैं। नहीं सर, वो तो खैर उनका तो काम यही है ना, वो जो वो न्यूज़ पे शो कर रहे हैं वो यहाँ पर भी कर देते हैं। अब हमारा काम जो है वो थोड़ा एंटरटेनमेंट की साइड पे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो शोज़ और गेम शो वगैरह मैं कर रहा हूँ वो एंटरटेनमेंट चैनल के हैं। तो एंटरटेनमेंट का आपको पता है कोई टाइम नहीं होता है शूट्स का, कभी लेट नाइट शूट हो रही है, कभी सुबह सुबह शूट हो रही है। अब आप देखें फजर की नमाज़ पढ़ते ही यहाँ पर लेकर आ गए कि यार आ जाएं शूट करेंगे, तो इतनी जल्दी जल्दी भी शूट हो जाती है, रात भर भी काम करते रहते हैं, तो टाइम उस चीज़ के लिए नहीं मिल पा रहा है। सोचा है करेंगे इंशाल्लाह। अंजलि, मैं तुम्हें बोल जाऊँ या हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ या मैं होने नहीं दूंगा। अब क्यों, तेरे बाप का राज है, और तुम मुझे भूल जाओ या मैं होने नहीं दूंगा। उसने अगले से शादी भी कर ली है, बेटा भी होने वाला है। तो इंडिया में है ना, तो बेटा ही होने वाला होगा, बेटी तो वो मार देते हैं, तो बेटा भी होने वाला है। फिर भी वो कह रहा है तुम मुझे भूल जाओ या मैं होने नहीं दूंगा। मतलब ये आप कॉन्फिडेंस चेक करें लड़के का। सुनील शेट्टी वो वाहिद बंदा है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं पकड़ सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं पर्चियाँ लेकर आओ, वो 5 रुपये लेके गया था धड़कन फिल्म में और 500 करोड़ लेकर आ गया, कोई हिसाब नहीं। तो मियाँ साहब तो फिर सही कह रहे हैं ना कि यार किसी ने देव से हिसाब मांगा जो ये मांग रहे हैं। तो एक अर्नब गोस्वामी की आवाज़ में कुछ हो जाए। यार अर्नब गोस्वामी कुछ नहीं बोलता, आपको पता है, कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ चीखता है, सिर्फ चीखता है। वो याद होगा आपको, एक मरतबा वो कोई कबूतर उसने पकड़ लिया
कि ये पाकिस्तान से आया हुआ है। ओ उस पर उसने प्रोग्राम किया, ये आतंकवादी कबूतर जो इस वक्त पाकिस्तान से आया है, ये पक्षी नहीं है, ये एक जहादी है, ये एक मुजाहिद है, ये अभी यहाँ पर ब्लास्ट करेगा पाकिस्तान, देख लो हमने तुम्हारा मुजाहिद पकड़ लिया। अबे कबूतर है वो बीट करेगा, इससे मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकता वो। इसने उससे पता नहीं क्या क्या करवा दिया। हमने बॉलीवुड की भी बड़ी कॉपीज़ की हैं यार, और मिमिक्री उस वक्त अमिताभ की कर, गांधी की मैंने बड़ा ज़बरदस्त, गांधी जी जो है ना उनका मैंने बहुत अच्छा जो है वो एक इत्तेफाक की बात है कि उनका गेटअप बहुत अच्छा आ गया था। तो वो तो आपकी तो माशाल्लाह सेहत अच्छी है, उनकी तो सेहत नहीं थी। नहीं, उस ज़माने में हमने फेस के साथ साथ बॉडी पे भी मेकअप किया था प्रॉपर। अच्छा। और हाँ, वो उसी हिसाब से जो है वही धोती और वो चादर पहना के उनको वो किया। उसके तो बिलबोर्ड्स भी लगे थे शहर में, काफ़ी काफ़ी होर्डिंग्स लगे थे उसके। आज टीवी से ही किया था। आज टीवी से ही किया था, तो वो काफ़ी जो है वो उसके होर्डिंग्स भी लगे और वो बड़ा मज़े का हुआ था गांधी जी का जो है। तो अच्छा था, वो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसी तरह लाठी वगैरह पकड़ के, वो लाठी वगैरह पकड़ के घूम रहे थे। तो हमने उसमें मकसद बता दिया था कि गांधी जी के पास बकरी क्यों थी, उसमें बता दिया था। अभी नहीं बता सकते, क्या फ़ायदा, आप काट देंगे। आप कहते हैं मैं साफ़ सुथरी बातें करता हूँ। हर घर के अंदर आपने ये सुना होगा कि यार जो पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए ना, कहते हैं यार इंडिया में हमारी बड़ी जायदाद थी, बड़ी हवेलियाँ थी। मतलब इतने लोगों की, जिन लोगों ने यहाँ पे माइग्रेट किया, अगर उन सब की हवेलियाँ थीं तो इंडिया ख़त्म होके श्रीलंका तक पहुँच चुका होता है, इतनी हवेलियाँ बनने पे तो। और साथ साथ बताते हैं कि भाई बड़ा सोना था हमारे पास, छोड़ा है। ये सुनिए बातें आपने, बिल्कुल सुनी होंगी ना। अबे बर्तन वर्तन तो सारे उठा के ले आए तुम, तांबे के, कांसी के, सोना क्यों छोड़ा है फिर? ये लॉजिक समझ में नहीं आती। ये हमारे भी बुजुर्गों ने यही किया है, हमें यही कहानियाँ सुनाई हैं। एक ये वाली स्टोरी, दूसरी वो वाली स्टोरी जो अब्बू 7 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, बीच में एक नहर होती थी, उस पर दरख्त होता था, उसे फलांग के जाते थे और बारिशों में भी जाते थे। मतलब मैं सिर्फ अब्बू से ये पूछता था कि अब्बू, जो 7 किलोमीटर दूर लड़का रहता था वो भी 7 किलोमीटर चल के जाता था, क्योंकि मेरे दोस्त का बाप है वो भी 7 किलोमीटर चल के जाता था, यानी वो वहाँ आता था ना, दादा का घर था, तो आप वहाँ वाले स्कूल में क्यों नहीं जाते थे? इसका जवाब नहीं होता उनके पास। हर अब्बू की यही कहानी है। क्यों? मोमबत्ती में भी पढ़ा होता उन्होंने। मोमबत्ती में नहीं, स्ट्रीट लाइट। दिन में क्या कर रहे थे? कभी किसी ने पूछा दिन में क्या कर रहे थे?